जो अभिषेक बनर्जी हैं उन्होंने सरेआम वो खुलासे किए हैं, चुनाव आयोग को बुरी तरह से फंसा दिया है। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों अलग मशीन है। सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। बंगाल में क्या फिर से रिकाउंटिंग होगी? जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है, ईवीएम की जो मशीन है उनके जो सीरियल नंबर हैं वो कतई मैच नहीं खा रहे, ये अभिषेक बनर्जी ने कहा है। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में। अभी तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, तो सीसीटीवी जारी कर दीजिए, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, तो लोगों का विश्वास भी बना रहेगा चुनाव आयोग पे। नहीं भाई साहब, कि पूरी तरह से हम दूध के धुले हैं, हमने कोई गलत नहीं किया है, आप सीसीटीवी में देख लीजिए। अभिषेक बनर्जी का ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में एक और खबर बताऊंगा जो ममता बनर्जी ने बयान जारी किया है, उस पर भी मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले अभिषेक बनर्जी का ये वीडियो देखिए। वोटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों अलग मशीन है। सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस गया ताकि वो काउंटिंग में नहीं आ पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आके माफी मांग लूंगा। सबसे बड़ा सवाल अभिषेक बनर्जी का है कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक की सीसीटीवी सारी हमें दी जाएं, सार्वजनिक की जाएं। अगर चुनाव आयोग में दम है, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं साबित कर दूंगा कि किस तरह से चुनाव में धांधली की गई है, ईवीएम को बदला गया है, ये सब सबूत हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने वाली, रिजग्नेशन नहीं देने वाली, मैं राजभवन नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर आप बताइए, अगर चुनाव आयोग सही है, सीसीटीवी जारी कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डर क्यों है? डर है तो बहुत बड़ा डर है कि अगर वास्तव में ये चीज़ें हो गई हैं तो ये तो बहुत बड़ी लोकतंत्र की लूट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम वो लोग कह रहे हैं। आज योगेंद्र यादव ने भी यही सवाल खड़ा किया है कि किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग करके बीजेपी ने बंगाल में चुनाव जीता है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके बंगाल में चुनाव जीता है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और दूसरी तरफ कल संजय सिंह ने भी यही बात बोली थी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बंगाल में चुनाव जीता है। लेकिन एक गुप्त खबर निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, रिकाउंटिंग करा सकता है, ऐसी कुछ टीएमसी के जानकारों ने बताया है। जिस तरह से हमें पता चला है, एजेंट थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया जहां गिनती हो रही थी। मैं साबित कर दूंगा, चुनाव आयोग सीसीटीवी प्रोवाइड कराए, हमें दे, जारी करे। काउंटिंग हो रही थी चुनाव वोटों की, वहां पर जो सीसीटीवी लगे थे वहां की सीसीटीवी सार्वजनिक कर देनी चाहिए। लोगों का विश्वास भी बना रहेगा चुनाव आयोग पर, क्योंकि चुनाव आयोग पे आए दिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के एजेंट के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है और चुनाव निष्पक्ष हुए हैं तो जो टीएमसी मांग रही है, सीसीटीवी मांग रही है, वो दे दी जाए, सार्वजनिक कर दी जाए, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि सीसीटीवी इसीलिए तो लगाए गए कि अगर कोई गड़बड़ हुआ या कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हुई आगे चल के तो हम दिखा सकें या चुनाव आयोग पे कोई सवाल खड़े किए गए तो हम दिखा सकें कि ये देखिए हमारे पास सबूत है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप गलत फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर ये गलत एलिगेशन है तो चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे, पहला सवाल है। अगर ये सही है तो चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होने लगे हैं और खड़े हो रहे हैं और साबित हो गया है कि चुनाव आयोग ने बंगाल में धांधली की है। और अगर पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है और ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो ममता बनर्जी पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग सही काम कर रहा है तो जिस तरह से उन्होंने बोला है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी चुनाव हारती है, कोई भी चीज़ होती है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है और उसे राजभवन जाके अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ है तो, अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, जिस तरह से ममता बनर्जी एलिगेशन लगा रही हैं, अभिषेक बनर्जी एलिगेशन लगा रहे हैं कि बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, कम से कम 100 जो सीटें हैं हमसे लूटी गई हैं, 100 सीटों को बंगाल से लूटा गया है चुनाव आयोग की देखरेख में। अगर ये एलिगेशन फेक हैं तो कड़ी से कड़ी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, टीएमसी के नेताओं पर या टीएमसी के जो ममता बनर्जी हैं उन पर और अभिषेक बनर्जी पर। अगर टीएमसी के जो आरोप हैं सही हैं और कोई भी चीज़ नहीं है, आप अपनी सीसीटीवी दिखा दीजिए और जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर किसी भी तरह के संदेह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं तो देश की जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बंगाल के अंदर किस तरह से घपला हुआ, किस तरह से चीज़ें की गई। लेकिन वहीं अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये तो लोकतंत्र पे सबसे बड़ा काला धब्बा है कि आखिर लूट हुई है जनमत की, लोगों ने वोट किसी और दिया और जीत किसी और पार्टी की हुई। ये तो सरेआम धांधली है और इस तरह के आरोप भी बड़े बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी लगाते रहे हैं। लोकतंत्र की अगर लूट हुई है तो चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाना तो बड़ी बात है ना। अगर इतनी बड़ी पार्टी का अगर कोई आरोप लगा रही है तो वो छोटे मोटे आरोप नहीं है, बहुत बड़े आरोप हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। तो चुनाव आयोग को सीसीटीवी जारी करके टीएमसी को दे देनी चाहिए, सार्वजनिक कर देनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि मेरे पास सबूत है कि ईवीएम बदली गई हैं, तो वो अगर ऐसा है तो उस पर भी आपको सफाई देनी चाहिए, उसके भी प्रूफ आपको देने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना गंभीर मामला बन गया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? जिस तरह से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज के साथ। मैं डीएस गौतम, धन्यवाद।